हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो है आज ट्रायंगल चैप्टर का, जैसा कि सारा थ्योरम एक वीडियो अभी अपलोड हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तुम लोग भी जो यहाँ पे ऑफलाइन में हैं जाके देख सकते हो, अपलोड कर दिए हैं। उस दिन जो एब्सेंट था उसको काम आ जाएगा। 20 मिनट में 9 थ्योरम है, 20 मिनट में, 20 मिनट्स में, तो काफ़ी सही है। अब एग्जाम में पूछने के लिए तो इस बार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो हम लोग का फोकस रहेगा मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे जो हर साल पूछता था, फिर भी हम लोग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे जोर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाते हैं यहाँ पे। आज और कल हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आज 4-5 करा देंगे, कल 10, मतलब समय मिलेगा तो 10 भी करा देंगे। तो 15-20 क्वेश्चन पूरे चैप्टर से काफ़ी है। यहाँ से बता दिया जाए 15-20, बाकी 30-40 एग्जाम्पल बना लो, और 30-40 क्वेश्चन भी है बुक में। तो अगर सब बना लोगे तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आर्य सवाल का ही है। चलो, पहला क्वेश्चन हम बताते हैं तुमको। इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, एक नहीं एक्चुअली 2 ट्रायंगल है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। इस ट्रायंगल का नाम है सी, इसका नाम है ए और ये है बी। यहाँ पे है ये के और ये है एच। कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू, यानी कि कह रहा है कि ट्रायंगल ए एच के वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। कह रहा है कि ए के जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी जो है, बी सी यानी कि ये जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एच के जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो पता लगाना है कि ए सी कितना होगा, यानी कि ये कितना होगा, ये पता लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमको कोई सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होता है। थ्योरम नंबर 1, 2 भी नहीं, 3, 4 के बाद ये शुरू हुआ था कि जब तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है। चौथा में था तीनों साइड का रेशियो बराबर हो तो तीनों एंगल बराबर होता है। 5वां में था कि 2 साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर हो तो भी बाकी का जो बच गया वो बराबर होता है। याद आया ना, यानी कि 3, 4, 5 नंबर थ्योरम में ये सब दिया हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3, 4, 5 कहता ये है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो कोई भी 2 रेस्पेक्टिव साइड या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें से तुम कोई भी 2 साइड लो, यानी कि अगर ए एच के वो सिमिलर है ए बी सी के, इसका मतलब ए एच, देखना है ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ से कौन सा साइड लिए हैं, ए एच बड़ा वाला। तो इधर से भी इस ट्रायंगल से भी कौन सा लेना होगा, बड़ा वाला लेना होगा, यानी कि ए एच डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इधर से हम ले रहे हैं एच के, अब इधर से हम क्या ले रहे हैं, एच के ले रहे हैं, तो इधर से कौन सा लेंगे, एच के ले रहे हैं तो बी सी लेंगे। वैसे यहाँ से मिला दो ना, एच के सामने कौन है, तो एच के नीचे क्या लेंगे, बी सी लेंगे। और कौन सा बच गया, एच के अलावा यहाँ पे बचा ए के। अब यहाँ से ए के लेंगे तो इधर से कौन सा लेंगे, यहाँ से ए के लेंगे तो यहाँ से ए सी आएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उस पर नोटिस करते हैं। पी सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5। एच के भी दिया हुआ है क्या, हाँ एच के भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी दिया हुआ है, नहीं ए सी तो निकालना है। और ए के दिया हुआ है, ए के दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं पड़ा, ये यूजलेस हो गया। इतना ही में मेरा काम चल गया। अब बताओ, यहाँ पे 3 टर्म पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब ए सी कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू आएगा, पहले तो ये 2 बार में कटेगा, 3.5 से 7 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा ना। तो ए सी वहाँ चला जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि आंसर कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, लिखना है लिख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक बीच में लाइन दिया हुआ है पैरेलल। तो अब इससे तुमको थेल्स थ्योरम याद आ रहा होगा। ये फिगर कहाँ बनाए थे, थेल्स थ्योरम में। इसका नाम भी शायद उसी हिसाब से है, मतलब एकदम डिट्टो जैसा वहाँ था, ए बी सी, इसका नाम क्या होगा, डी ई। इसमें कह रहा है कि ए डी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 2 सेंटीमीटर है। बी डी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। और ए एफ जो दिया हुआ है, ए एफ कहाँ से आ गया, अच्छा ए ई दिया हुआ है, ए ई कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। और डी जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, डी, यानी कि ये। अब पूछ क्या रहा होगा, अब जो चीज़ नहीं दिया हुआ है ना पूछेगा, ये नहीं दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो हमसे बी सी पूछ सकता है, पूछा भी है।
BC पूछा है कि BC कितना है और पूछा है AC कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट है, अबे पहले यहाँ देख लो, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि पहले EC निकालना है, उसके बाद BC निकालना है, और जैसे ही EC निकलेगा और AE पता है तो AE में EC जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, AC भी निकल जाएगा। अब देखो इतना को तो हम थेल्स थ्योरम से भी बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ अगर EC निकालने की बात होती है तो हम लोग थेल्स थ्योरम से ही काम चला लेते हैं। कैसे? थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC होता है ना। अब AD कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, DB कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, AE कितना दिया हुआ है 3.2। अब यहाँ से EC निकालना है तो EC निकल जाता है, EC को इधर करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 3.2 यहीं रहेगा, 2.5 इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब ये 2 पॉइंट को काटेंगे तो नीचे 100 आएगा, 25 से 100 कितना में कट जाएगा 4 बार में, 4 से 32 8 बार में, 2 से 8 4 बार में, यानी कि EC कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब EC अगर मेरा 4 सेंटीमीटर आ गया तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा AE प्लस EC। AE कितना दिया हुआ था 3.2 और EC अभी कितना निकाले 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यानी कि सिर्फ अगर AC निकालने के लिए कहता तो इतना मुश्किल की बात नहीं थी, लेकिन हमको एक चीज़ और निकालने के लिए कहा और वो क्या है BC। तो मतलब BC निकालने के लिए हम लोग को DE दिया हुआ है, लेकिन हम DE और BC का रेशियो बराबर होगा या नहीं होगा ये अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग को लिखने के लिए, रुक जाओ थोड़ा देर बाद में लिखना, इसको हम लोग को लिखने के लिए हमको एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि ये छोटा वाला ट्रायंगल, ध्यान देना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है। ये हम प्रूफ कर लेंगे, अगर मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर लेंगे तो हम ये लिख देंगे ना कि DE डिवाइडेड बाई BC भी बराबर होगा। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब हमको दिया हुआ हो कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, जो कि दिया नहीं है। तो हम सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब तुम देखो छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि ADE को देखना, और बड़ा वाला ट्रायंगल यानी किसको ABC, यानी कि ये छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A दोनों में कॉमन है। ध्यान दो यहाँ पे ये दोनों में है, ये एंगल तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो होगा और बड़े वाले ट्रायंगल में भी होगा। छोटे वाला ट्रायंगल का ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B होगा। कौन से क्राइटेरिया से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ था, और जब पैरेलल लाइन रहता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कौन से क्राइटेरिया से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होता है बराबर। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, यानी कि एंगल AED भी बराबर होगा किसके, एंगल C के। ये भी कौन से एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यानी कि 3 एंगल अब हम लोग को बराबर मिल गया है, तो हम सिमिलर लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को। ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से, जो कि पढ़ना था थ्योरम नंबर 3 में, थ्योरम नंबर 3, 4 में SSS है। अब देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, यानी कि AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, AC ना, AC इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC। ये वाला और पूरा का रेशियो, ये वाला और पूरा का रेशियो, ये वाला और पूरा का रेशियो आपस में बराबर होगा ना, क्योंकि हम दो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, साइड का नहीं। अब देखो तुम, AD तुमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। AB निकालना पड़ेगा तुमको, AB निकालने के लिए तुमको ये भी पता है और ये भी पता है, तो 2 और 2.5 कितना हो जाएगा 4.5। तुमको निकालना है BC, तो हमको ये वाले टर्म से मतलब है। DE कितना दिया हुआ है, ये वाले से टर्म से मतलब है हमको। DE कितना दिया हुआ है 4 और BC हमको नहीं पता है, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 से 4 कट गया कितना बार में, 2 बार में, 4.5 इंटू 2 यानी कि 9। BC कितना सेंटीमीटर आया 9 सेंटीमीटर, और एक वहाँ ऑलरेडी निकाले हुए हैं AC, निकल गया दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको लिखना है तो हम साइड हो जाते हैं, लिख लो। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे देख रहे हैं, यानी कि टू प्रूफ जो अभी कह रहा है, 1-2 क्वेश्चन बीच में टू प्रूफ का भी है कि फलाना चीज को प्रूफ कीजिए, वो अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम इस बार पहले ही बोले थे कि पहले ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव बाद में देखेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव और है, ऑब्जेक्टिव नहीं है वैसे तो इसमें लिखा हुआ ही है क्वेश्चन, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन में 2 आंसर आया था, क्या क्या आया था आंसर बताना थोड़ा देख करके, 5 और 9।
तो ऑप्शन दे देता है, एक में 5 और 9, दूसरा में देता है 9 और 5, तीसरा में दे देता है 4 और 8, चौथा में दे देता है इस टाइप का। तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वैसे ही अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, ध्यान दो। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का कि एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, एक्चुअली एक नहीं 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। तो 2 ट्रायंगल है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि ये 3.6 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 3.6 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 3√3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। यहाँ तक सही है। उसके बाद इसका वैल्यू दिया हुआ है 6√3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7.2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 और इसका नाम है PQR। तो पूछ क्या रहा है? पहले ये तो जरूरी है ना। पूछ रहा है एंगल P। एंगल P किधर है? ये निकालना है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ए स्टूडेंट, यानी कि अगर हम स्टूडेंट रहते या तुम लोग अगर है तो क्या सोचेगा कि ये वाला ये एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, आंसर खत्म। तो ऑप्शन में पक्का 60 देगा तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है 60 हो भी, लेकिन इतना जल्दी आंसर नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर ये दोनों सिमिलर जैसे बनाया हुआ है उसी टाइप से सिमिलर है, तो अगर ये 3.6 है तो इसको 7.2 होना चाहिए था ना, डबल। अगर ये 3√3 है तो ये 6√3 होना चाहिए था ना। अगर ये 6 है तो ये 12 होना चाहिए था ना। तो एक तो है, एक है, कौन सा वाला है? नीचे वाला है। ये 6 है तो ये 12 है, लेकिन ऊपर पलट दिया। अगर ध्यान दो तो 3√3 वाला को किधर कर दिया है? इस साइड। यानी कि ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यानी कि जो तुम्हारा AC है वो कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने ये QR इसका कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? QP है। क्योंकि देखो ये 3√3 है, इसका डबल कौन सा साइड है? ये नहीं है, ये है। यानी कि अगर इसके नीचे हम लोग को लिखना हो तो कौन सा लिखेंगे? QP लिखेंगे। अगर हम लोग AB के साथ लिखना हो, रेशियो निकालना हो, तो AB का डबल कौन है यहाँ पे? QR है। तो AB के नीचे क्या लिखेंगे? QR। और BC का PR। ये एकदम सही है, 6 दूना 12 सही है। BC का PR। इस सब का रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 2 ही तो आ रहा है ना, अभी तो वही तो किए थे। नहीं नहीं 2 नहीं आएगा। हम इधर छोटा वाला को लिए हैं कि बड़ा वाला को लिए हैं? ऊपर में छोटा वाला को लिए हैं, तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर है, जो कि कितना के बराबर है? 1/2, तो इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या, सॉरी तीनों ट्रायंगल नहीं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में क्या कहा था कि अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। तो इसका मतलब तीनों साइड का रेशियो बराबर है ना, कितना है? 1/2। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन ट्रायंगल सिमिलर कौन सा होगा? ABC जो है वो QPR के सिमिलर नहीं होगा। अभी तो बताए कि जैसे दिया हुआ है ABC, वैसे QPR सिमिलर नहीं है। ये गलत है, ये जो लिखे हैं ये गलत है। यानी कि अगर सही हमको लिखना है तो अगर यहाँ पे हम ABC लिखते हैं तो यहाँ AB के सामने क्या होना चाहिए? देखो AB के सामने यहाँ कौन सा था? QR। BC के सामने कौन सा होना चाहिए? PR। यानी कि अब सही है। यानी ABC जो है वो QPR के सिमिलर नहीं है, QRP के सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल B किसके बराबर होना चाहिए? एंगल R के बराबर होना चाहिए। और हाँ ठीक है, एंगल B किसके बराबर? एंगल R के। एंगल A किसके बराबर? Q के। एंगल C किसके बराबर? P। एंगल C निकाला हुआ है क्या? नहीं। एंगल C अब हम लोग को निकालना। अगर ये एंगल निकल जाता है तो मेरा ये निकल जाएगा। तो ये निकालो। ये कैसे निकालेंगे? ये तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 में से 70 और 60 तो यूज हो चुका है, यानी कि 130 ये दोनों मिलके हो रहा है। तो अगर इसको निकालना हो तो क्या करना होगा? 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आएगा? ये 50 डिग्री। यानी कि ये भी कितना, P का वैल्यू भी कितना होगा इसका मतलब? तो आंसर कितना आया? एंगल P = 50। समझ गया? ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो। तो अब चौथा क्वेश्चन देखना है। सब लगभग उसी पैटर्न पे है, मतलब ये चैप्टर का अब सारा क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न पे होगा। या तो एंगल सिमिलरिटी देखना होगा, या साइड सिमिलरिटी देखना होगा, या साइड एंगल सिमिलरिटी देखना होगा। पीछे वाला जो थेल्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन में आया था ना थेल्स थ्योरम वाला, जिसमें हम पैरेलल करके रेशियो निकाले थे, तो उसका भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो ही गया। अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। मतलब पैटर्न वही है लेकिन लैंग्वेज अलग है। कहता है कि 2 ट्रायंगल है, कहता है कि 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, यानी कि इस ट्रायंगल का, वो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर।
और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। सिमिलरली इसका भी पेरीमीटर दिया हुआ है, इसमें भी कहना है कि मतलब सम ऑफ ऑल साइड। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मतलब ये है कि इसका और इसका रेशियो सेम होगा, फिर इसका और इसका रेशियो भी सेम होगा, और इसका रेशियो भी सेम होगा। यही है उसका कहने का मतलब। अगर इसका हम नाम दे तो इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, ABC। इसका नाम क्या दे रहे हैं, DEF। तो कह रहा है कि तुम अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि तुम्हारे हिसाब से, बुक को भूल जाओ, थ्योरम को भूल जाओ, अभी तक तो तुम इतना तो समझ गया होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो AB डिवाइडेड बाई D, AC डिवाइडेड बाई DF और BC डिवाइडेड बाई EF, ये तीनों आपस में क्या होगा, सिमिलर है कि बराबर है, बराबर ना। सिमिलर तो ट्रायंगल है तो बराबर होगा। अब इसमें से ये तीनों में से कोई वैल्यू नहीं दिया, दिया क्या है, ये सम ऑफ ऑल साइड दे दिया, यानी कि पेरीमीटर दे दिया। क्वेश्चन अभी तक हालांकि पूछा ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो अभी तक पूछा नहीं है। अब पूछते हैं, कह रहा है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बताओ ये कितना होगा। एक मिनट, 8 ही कैसे होगा? सिमिलर का मतलब रेशियो बराबर होना होता है, बराबर नहीं होना होता। अगर कंग्रुएंट रहता दोनों ट्रायंगल तब अगर ये 8 होता तो ये भी क्या बोलते हैं, 8। लेकिन यहाँ सिमिलर है, रेशियो बराबर होगा। तो अगर तुम ध्यान दो तो तीनों साइड का जब रेशियो बराबर होता है तो पेरीमीटर का भी रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाओ। अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है। एक्चुअली हमको AB दिया है और क्या पूछ रहा है, D, यानी AB दिया हुआ है और D पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और ये पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों डाटा का भी हमको काम नहीं है। तो हमको AB दिया हुआ था कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। D हमको नहीं दिया तो क्या मान ले, X मान लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ है, 32, हाँ वही 32। और ये कितना दिया हुआ है, 48, यानी कि वही 48। अब इससे पहले कोई बोले हम खुद ही बोल देते हैं, 48 यानी कि 48। ओके, अब यहाँ से हमको x निकालना है, तो x हम निकालने के लिए इधर ले जाएंगे, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि इधर ही ले गए, ठीक है। तो अगर इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, 48 × 8, और ये अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। अब ये कुछ कटने वाला है क्या, 16 से कट जाएगा शायद, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि 16 × 2 32, 16 × 3 48। 2 से 8 कटेगा क्या, 4 टाइम्स में, यानी कि 3 × 4 कितना आंसर आया, 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर कितना है, 12 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, जिसमें सिमिलरिटी से 4 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट है एरिया से कुछ क्वेश्चन देखना। प्रूफ वाला क्वेश्चन अभी नहीं देख रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे। एक्चुअली तुम लोग भी बना सकते हैं, सरवाल है, RD शर्मा है, NCERT है, सबका एग्जाम्पल बनाओ, सबका क्वेश्चन बनाओ, पूछो। मेहनत करेगा तभी ना आगे बढ़ेगा सब लोग, वो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है एरिया का कुछ क्वेश्चन, यानी कि थ्योरम नंबर 7 से अब क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर तो 5 है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एरिया का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, ये दे रखा है, और दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी दे रखा है। एरिया का जो रेशियो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नाम किसका ABC रखना है, किसी का भी रख लो, इसका नाम ABC रख लो, इसका नाम DEF रख लो। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो है वो दे रखा है। कितना दे रखा है, 25/64। कितना दे रखा है, 25/64। तो अच्छा थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ना, हो सकता है ऑनलाइन वाला को दिक्कत हो रहा होगा। 25/64 ये दे रखा है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है रेशियो कितना दिया हुआ है, 25/64। अब हमसे पूछ रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना है। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि AB डिवाइडेड बाई DE कितना होगा, पूछ रहा है हमसे AC डिवाइडेड बाई DF कितना होगा, और पूछ रहा है हमसे कि BC डिवाइडेड बाई EF कितना होगा।
ये तीनों का अगर हम लोग को रेशियो निकालना हो तो ये हम लोग को ये पता है कि एरिया का जो रेशियो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का जो रेशियो होगा वो तीनों साइड के किसके बराबर होगा? स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। पढ़ाए थे ना? अगर भूल गया है तो एक और वीडियो है इसके पहले डाले हुए हैं, उसको जाके देख लेना। मतलब कि ये दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है वो तीनों साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कल ही बताए थे या शायद परसों, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ एरिया कितना दिया हुआ है एबीसी का, मतलब एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है? 25/64, और हमको इसमें से किसी भी साइड का रेशियो पूछ रहा है। यानी कि हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी एक्स है और डी वाई है, मान लिए उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका अगर होल स्क्वायर किए हैं तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में बदलना होगा। अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। हाँ ठीक है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स बाई वाई कितना आया? 5/8। यानी कि एक्स किसको माने थे? ए बी को, और डी किसको माने थे? डी। यानी कि तीनों साइड का रेशियो अब कितना के बराबर आ गया? 5/8। कुछ नहीं किए, अगर डायरेक्ट शॉर्टकट भी अगर बनाना हो तो हो सकता है क्या करना है, बस रूट अंडर कर देना है। अगर वही साइड का रेशियो दिया हुआ रहता और इसका रेशियो पूछता तो फिर उसका क्या करना होता? स्क्वायर करना होता। अगर एरिया का दिया हुआ है तो रूट किए हैं, स्क्वायर रूट। अगर साइड का दिया हुआ रहता तो स्क्वायर करते। तो ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट। तो हम लोग जो है एरिया का एक क्वेश्चन अभी देखे हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही रेशियो करने के लिए था। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले एक बात आपको बता दें कि एरिया का जो रेशियो होता है सिर्फ साइड के रेशियो के बराबर नहीं होता है। मतलब अगर दो ट्रायंगल है कोई, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो क्या होगा, तो तुम बोलेगा इसका और इसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली इसका भी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, सिमिलरली इसका भी। लेकिन एक बात और है जो तुमको थ्योरम में नहीं बताया गया है, लेकिन उसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो पता चलेगा, और वो ये कि अगर इस लाइन का मीडियन लिया जाए, मीडियन मतलब समझते हो ना? खैर वो अगर नहीं समझते हो तो बात की बात है। हाँ, मीडियन मतलब जो बीच से काटता है, सही है। चलो, तो मीडियन जो है, अगर मीडियन लिया जाए इसका, तो नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री पे ऐसे रहता है, ये वो अल्टीट्यूड है। ये मीडियन होता है जो बीचों बीच काट रहा है। तो अगर उसका मीडियन लिया जाए तो मीडियन के भी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी एफ, हम मीडियम का नाम क्या देते हैं? पी क्यू दे देते हैं। ठीक है, सही है। तो हम उतना देर से क्या लिख रहे थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे? ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। इसके स्क्वायर का रेशियो लिख रहे थे ना। अब हम लोग को क्या करना है कि एक चीज और एक्स्ट्रा जानना है, और वो एक्स्ट्रा चीज ये है कि सिर्फ साइड के स्क्वायर के मीडियन बराबर नहीं होता है, मतलब मीडियन के स्क्वायर के भी बराबर होगा। यानी कि किसके बराबर भी होगा? ए पी डिवाइडेड बाई डी क्यू के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब केवल एक ही लाइन बोले है उतना देर में, और वो लाइन ये बोले है कि दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है वो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी होता है, सिर्फ साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ही नहीं, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होता है। तो मतलब अगर अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 ये, हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि दिया हुआ है कि सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, उसमें से जो पहला वाला ट्रायंगल का एरिया है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर। दिया हुआ है कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक मीडियन का वैल्यू भी दे दिया है। मीडियन का वैल्यू कितना दिया है इस वाले मीडियन का? 15.4 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम या अकॉर्डिंग टू द रिटेन ऑन बोर्ड, यानी कि जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसके हिसाब से क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ का जो रेशियो होगा वो किसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा? एपी डिवाइडेड बाई डीक्यू के भी स्क्वायर के बराबर होगा। ये कितना दिया? 121। ये कितना दिया हुआ है? 64। किसका मीडियन दिया हुआ है एक बार कंफर्म हो लेने तो, हाँ, पहले वाला का दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एपी कितना दिया हुआ है? 15.4, और हमको डी क्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुमको हम क्या बोले थे कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले बोले थे ना 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 64 किसका स्क्वायर है?
इसका ऐसे लिख दिए, सही है अभी तक? यस सर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 11/8 इज इक्वल टू 15/4 डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो यहाँ से डी क्यू को निकालना है तो क्या करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 11। कितना आएगा ये, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा ना, 123.2 डिवाइडेड बाई 11। 11 का टेबल याद है ना? वो भी याद नहीं है। 22, 33, 44, बस 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 हो गया। कितना आया, मिल रहा है आंसर? हाँ सही है, गॉट इट, 11.2 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे, शायद पाइथागोरस थ्योरम का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कल देखें। ठीक है, थैंक यू।